गाइज, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए जी, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है सुबह के 6:15 बजे, 6:15 हो रहे हैं और मैं अभी छत पे आ चुकी हूँ। और धूप भी देखिए काफ़ी तेज़ खिली हुई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे ना बारिश ही लगातार बारिश हो रही है। तो इसी वजह से आज बहुत दिनों बाद धूप निकली हुई है। तो अभी मुझे ना बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अभी बगीचे में और यहाँ से तोड़ लूँगी मैं जल्दी जल्दी भिंडी। और ये फ्रेश और ऑर्गेनिक है। और इस साइड पूरी तोरी और कद्दू की बेल हो रखी है। तो इन पे ना काफ़ी टाइम पहले 2-3 कद्दू तो निकाल लिए हैं हमने। अभी कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे लग रहे हैं। तो देखते हैं बड़े होते हैं या फिर ख़राब भी हो जाते हैं। ये कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। कभी कभी तो ये भी ना ख़राब हो जा रहे हैं। और तोरी भी देखिए काफ़ी सारी लगी हुई है और दिन को निकालूंगी मैं इसको। तो यहाँ पे ना मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के भेज लिया था। और हस्बैंड जी भी अभी थोड़ी देर बाद आने ही वाले होंगे ड्यूटी से। तो चलिए जी, अभी मैंने इतने सारे कपड़े धुले हुए थे, क्योंकि सुबह ही लगा लिए थे मैंने मशीन पे। तो ये भी ना सारे के सारे मैंने फैला लिए हैं। और साथ ही मैं इनको ना जो गेहूं है इन्हें भी धुल लूँगी। तो आज सोचा काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, तो इन गेहूं को भी धुल लूँगी, क्योंकि आटा भी ख़त्म होने ही वाला है। तो चलिए, मैंने एक टब में और एक बाल्टी में ले लिया है। और इतने सारे गेहूं मुझे अभी के अभी धुलने हैं और इनको ना तुरंत धुलूँगी मैं, ताकि मेरे ये गेहूं ना धुल के फटाफट से अच्छे से सूख जाए। नहीं तो हो सकता है कल परसों फिर से बारिश आ जाए, तो इस पे ना दोबारा से नमी हो जाएगी। तो गेहूं ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और आजकल वैसे भी गेहूं धुलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और मेरा तो रोज़ का ही काम होता है कि मैं हमेशा जब भी मुझे आटा पिसवाना है तो मैं इस तरीके से ही धुल के ही पिसवाती हूँ। ऐसे नहीं कि बिल्कुल मतलब कि कोई ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत इसमें जो भी कूड़ा कबाड़ा हो वो छांट छूट के फिर पिसवाने देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ऐसा भी नहीं लग रहा कि इसमें थोड़ा सा भी धूल मिट्टी या कुछ गंदगी निकलेगी। बट जैसे ही मैं इसको मसलूँगी ना, तो काफ़ी सारी गंदगी निकल जाएगी। तो इसको मुझे ज़्यादा देर पानी में नहीं डिप करना है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ये गेहूँ 6-7 पानी से तो धुलने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखिए गंदगी कितनी ज़्यादा निकल रही है। तो इसको ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इस पानी से निकालना पड़ेगा। और इसकी गंदगी भी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे अधूरे में हमने निकाल लिया तो ये ना गंदगी वैसी रह जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने फटाफट से गेहूं को अलग कर लिया। और इस छानी की मदद से मैं यहाँ पे ना जितना भी पानी है वो सारे के सारे नीचे आ जाएगा। और गेहूं एकदम से इस तरीके से मैं ये बेडशीट में फैला लूँगी। और साथ ही अभी टाइम मिलेगा तो मैं अपने डॉगी को भी धुलूँगी। और इसका नाम है मोंटी। तो ये काफ़ी अच्छा डॉगी है। तो जी चलिए, फटाफट से मैं ना इनको जल्दी जल्दी धुल के ऊपर छत पे डालूँगी, ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। और मुझे आज ही इनको पिसवाने देना है। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं फटाफट से इसको धुल के और फिर धूप पे सुखाने डाल दूँ। तो चलिए, अभी ना मैं इन गेहूं को ऊपर छत पे डाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 मैट बिछा ली हैं कुछ इस तरीके से। और इनमें ना मैं थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ डाल लूँगी। और आधा ना मैं यहाँ पे बेडशीट लेके आऊँगी और इसमें ना बेडशीट में इसको अच्छे से फैला लूँगी। और कभी कभी बादल भी लग रहे हैं, तो थोड़ी सी धूप खिल रही, थोड़ा सा बादल छा रहा है। तो देखते हैं दिन तक कहीं बारिश ना आ जाए। तो ये ना मुझे पतले पतले इस तरीके से फैलाने होंगे। और बेडशीट में भी पूरा जो इस वाले बेडशीट में रखे हुए हैं ना मैंने उसे फैला लूँगी, ताकि ये अच्छे से जल्दी जल्दी सूख जाएं। तो चलिए जी, फटाफट से मैं इसको ना
इस तरीके से फैला लूँगी और इनमें जो भी छोटे मोटे कंकड़ पत्थर है ना, वो सारे के सारे नीचे बैठ चुके थे, तो वो तो निकल चुके हैं। बाकी जो बड़े बड़े हैं वो इसमें हैं। तो मैं जब भी फैला रही हूँ तभी इनको इस तरीके से छांटती जा रही हूँ। और साथ ही मुझे ना आज यहाँ ये अलमारी की सफाई करनी थी, तो इनमें ना मैंने बहुत सारे कागज़ वगैरह और बच्चों के भी बहुत सारे इसमें डाले हुए हैं कागज़, जो कि जैसे कि पुराने बिल हो गए और भी कई सारे छोटे मोटे कागज़ होते हैं, उन्हें हम इस तरीके से डाल लेते हैं। और इनमें से मुझे ना जो काम की चीज़ है वो छांटनी है और जो वेस्ट मटेरियल है उसे ना मैं डस्टबिन में डालूँगी। तो हम महिलाओं के लिए इस तरीके से छोटे मोटे काम बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम लोग नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि हर टाइम हम लोग कैमरा ऑन करके नहीं दिखा सकते हैं। और वैसे भी मुझे तो अकेले ही करना पड़ता है सब चीज़, क्योंकि घर का काम भी और मेरे बच्चे भी हैं उन्हें भी, और हस्बैंड जी भी ड्यूटी जाते हैं। तो 24 घंटा मुझे ऐसा रहता है कि हाँ, अभी जैसे वर्दी प्रेस करनी हो या जूते पे पॉलिश करनी हो या कुछ भी कपड़े धुलने, बच्चों के स्कूल के बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो वो करने के बावजूद भी मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ, उसे एडिटिंग करती हूँ और फिर आप लोगों तक पहुँचाती भी हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये सिर्फ वही जानते हैं जो यूट्यूबर हैं, उन्हें पता है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और किसी किसी के साथ तो काफ़ी सारे हेल्पर होते हैं, यानी कि उन्हीं के घर के। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे जो कुछ भी देखना है खुद ही देखना है और साथ ही साथ काम भी करना है और अपने वीडियो को भी शूट भी करना है। तो ये सब तो मैनेज करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। तो चलिए जी, अभी मैं ना यहाँ पे अपनी मशीन लेके आ चुकी हूँ और ये ना थोड़ी सी तागा काट रही थी, तो सोचा थोड़ी सी धूप पे डाल दूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा मशीन का ऑयल डालूंगी और देखूंगी, चेक करूंगी इसके नीचे ना एक छोटी सी पत्ती सी टाइप की होती है। उसके नीचे ना जब भी हम कपड़े सिलते हैं तो वहाँ पे बारीक सी रुई फंस जाती है, जो कपड़ों पे आती है ना वो फंस जाती है। तो उसी की वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तागा काट रही होगी, तो इसे भी चेक करना होगा। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी नीचे चलती हूँ। और मुझे ना घर की आज पूरी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने यहाँ पे ना अच्छे से सफाई नहीं की। तो सबसे पहले मैं लॉबी में यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। और ये ना जो कुशन कवर हैं, इसके कवर निकाल लिए हैं मैंने, तो ये धुल के ऊपर छत पे डाल लिए हैं। सबसे पहले ही मैंने ये काम कर लिया था। और दूसरे में जो ये सोफ़े के कवर हैं, इन्हें तो मैंने 1 हफ़्ते पहले ही धुला है, अभी बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए हैं। देखती हूँ कि 1-2 हफ़्ते बाद इसको भी धुल लूँगी। तो यहाँ पे ना अक्सर हम लोग बैठते रहते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत इस तरीके से फैला रहता है। तो ये आम बात है, ये गिरते रहते हैं। अगर इस पे थोड़ी सी या हम लोग कुछ अटैच बटन या कुछ लगा लें तो शायद मुझे लग रहा है ये नहीं गिरेगा। तो मुझे ये भी करना पड़ेगा। तो अभी मैं इस वाले रूम में आ चुकी हूँ और यहाँ पे ना मैं ये बेडशीट सही करूँगी, क्योंकि अभी ना बच्चे स्कूल जा रखे हैं। तो अभी मैंने ये जितना भी काम है ना फटाफट से करना होगा मुझे, क्योंकि बच्चे भी आते हैं तो उनके लिए खाना भी बनाना है। तो इसी वजह से। और अभी ना कभी कभी लाइट भी जा रही है। तो वैसे तो यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होती है लाइट की दिन को, क्योंकि मेरी जो विंडो है ना वो काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे फुल रोशनी आ जाती है। और जो ये कबर्ड है ना, यहाँ पे थोड़ी बहुत सीलन आ रही थी, पहले की आई हुई है। तो इस पे ना मैं वॉलपेपर मंगाऊंगी और उसको यहाँ लगाऊंगी, इससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से भी मैं इस वाले रूम को भी क्लीन करूँगी। साथ ही जितने भी कपड़े रखे हुए हैं मैंने उन्हें भी धुलना है, और कुछ कुछ मैंने ऊपर डाल लिए हैं। इस वाले रूम को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अब आ चुकी हूँ मैं किचन में, तो यहाँ पे भी मुझे साफ़ करना है और झाड़ू मारना है, पोंछा लगाना है, क्योंकि जितने भी बर्तन थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ हैं उनमें लगा लिए हैं। तो यहाँ पे भी मैं फटाफट से इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे अभी ना ढेर सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं मेरे, तो उन्हें भी फटाफट निपटाना होगा।
तो किचन में झाड़ू तो मार लिया है, साथ ही मैं यहाँ पे ना जो ये गैस है इसे भी साफ़ कर लूँगी लगे हाथ, क्योंकि हमें ना जब भी खाना बनाना हो तो उसी समय हमको इस तरीके से थोड़ी बहुत सफाई कर लेनी चाहिए। गैस को गरम गरम साफ़ नहीं करते हैं, तो इसी वजह से गैस को हम लोग जब ठंडी हो जाए तभी करना चाहिए। और ये जो मैंने स्नैक प्लांट रखे हुए हैं ना, इनकी भी रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि इनकी ग्रोथ ना रुक चुकी है, क्योंकि इसमें ना खाद नहीं डाला मैंने, तो ये थोड़ी सी मुझे चेंज करनी पड़ेगी मिट्टी फिर से दोबारा से, और ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे ना दूसरे वाले रूम में चलूँगी। तो उससे पहले मुझे हस्बैंड जी के लिए अमरूद खिलाना है, क्योंकि मैं अभी सुबह सुबह बगीचे से, क्योंकि 2 पेड़ हैं बगीचे में, तो वहाँ से मैं अमरूद लेके आई। और ये ना इतने अच्छे अमरूद हैं, क्योंकि फ्रेश और ऑर्गेनिक है। और अमरूद को कभी भी पकाने के लिए दवाई यूज नहीं की जाती। एक ऐसा फल है जिसको हम लोग किसी भी पकाने वाली दवाई की मदद से नहीं पका सकते हैं। ये नेचुरली पेड़ पे पक जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा फल है कि ये हमें ऑर्गेनिक मिल जाता है। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा अमरूद हो रखे हैं, तो इन्हीं को लेके आई मैं सुबह सुबह, क्योंकि मैंने थोड़ी सी घास भी काटी गाय के लिए। तो ये नमक ना मैंने काफ़ी टाइम पहले पीसा था, तो ये भी ख़त्म हो चुका है। अब दोबारा से मैं इसको पीसूँगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं अपने हस्बैंड जी के साथ बैठ जाती हूँ, और थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन में ही पोंछा लगाती हूँ। जब भी मुझे पोंछा लगाना हो तो सबसे पहले किचन में ही लगाना चाहिए। और यहाँ पे मैं आज ना हाथ से ही लगाऊंगी सारे पूरे कमरों में, क्योंकि कभी कभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी पानी डाल के ना वाइपर से साफ़ कर लेती हूँ, बट आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। आज मैंने ना सोच ही रखा है कि मैं सारे कमरों में इस तरीके से ही पोंछा लगाऊंगी। देखती हूँ, इस तरीके से लगाने में टफ़ तो होता ही है, बट एक्सरसाइज भी काफ़ी सारी हो जाती है इसी तरीके से। तो हमें ना हफ्ते में या 2-3 दिन में इस तरीके से पोंछा तो हमेशा लगाते हैं, बट इस तरीके से लगाने में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और साथ ही मैंने ये पोंछे वाले पानी मैंने थोड़ा सा शैम्पू मिलाया हुआ है। इससे ना घर में काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और कई भी सारे केमिकल होते हैं जिनसे ना काफ़ी अच्छी खुशबू, और साथ ही जो दाग धब्बे होते हैं ना वो सारे के सारे निकल जाते हैं। वैसे भी मैंने वो दूसरा वाला लेके आई थी मैं, जिससे ना दाग धब्बे काफ़ी अच्छे से निकल रहे हैं। तो वो मैंने इस पानी में मिलाया हुआ है। उससे ना काफ़ी अच्छे से जो भी दाग धब्बे हैं ना वो बड़ी आसानी से आ जाते हैं। और किचन क्लीनर भी होता है, तो उससे ना किचन की सफाई बेहद ही अच्छी होती है। तो इस तरीके से मैंने ना सारे कमरों में पोंछा लगा लिया है आज तो। और इससे ना एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छे से हो चुकी है मेरी, और थकान भी बहुत ही ज़्यादा लग रही है। बट यहाँ पे मैंने ना अभी कपड़े ड्राई करने के लिए लगाऊंगी। और दूसरे साइड मैंने ना अभी कपड़े डालने हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो रखे, तो इनको मैं थोड़ा सा ड्राई करके ऊपर डालूंगी, क्योंकि ड्राई करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आजकल ना बारिश हो रही है, तो कभी भी बारिश आ सकती है। तो अगर ड्राई किया रहेगा तो ये हवा से ही सूख जाएंगे। तो इसीलिए मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। वैसे गर्मियों में बहुत कम करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बट अभी तो फ़िलहाल बारिश है, तो इसीलिए मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे, और ये देखिए कितने सारे कपड़े धुले हुए हैं मैंने। कुछ कुछ सूख चुके हैं, उन्हें मैं अलग रख लूँगी, और फिर दोबारा से इन तार पे डालती रहूँगी। जितने मैं कपड़े धुलूँगी और जितने सूख जाएंगे उन्हें अलग करके फिर दोबारा से इसमें इस तरीके से जो धुले हुए कपड़े हैं उनको डाल दूँगी।
जितने भी कपड़े थे वो सारे के सारे मैंने कुछ इस तरीके से फिर से फैला लिए हैं, और साथ ही जितने भी सॉक्स धुले हुए थे वो भी मैंने कुछ इस तरीके से फैला लिए हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे सीढ़ियों में भी पोंछा लगा लिया है, और इस साइड में पोर्च में बाद में करूँगी सफाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे पानी डालना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ यहीं पे तक पोंछा लगाऊंगी। और फिर मैंने यहाँ पे जो सुबह नाश्ते के बर्तन थे ना वो धुले, और साथ ही बच्चे भी आ चुके थे, तो मुझे ना यहाँ पे जल्दी जल्दी खाना भी बनाना होगा। तो चलिए जी, अभी मैं ना इन बर्तनों को धुल के सीधे पहुँचती हूँ बगीचे में, और बगीचे से तोरी लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे आज तुरई और चावल बनाने हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे जो सिंक है ना उसको क्लीन किया, और ये ना मैं जब भी बर्तन धुलती हूँ तभी इसको साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो जब भी छींटे छूटे पड़ते हैं तो यहाँ पे फफूंदी लगने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं, और जो भी जम्स हैं वो यहीं पे सबसे ज़्यादा पनपते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए जी, अभी मैं आ चुकी हूँ बगीचे में, और यहाँ से निकालूंगी मैं तोरई। और यहाँ पे कोई कोई तो बहुत ही बड़ी हो रखी है, वो निकालना ऊपर है सबसे ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे। तो वहाँ पे ना मैं सबसे पहले टोकरी नीचे रख लूँगी और फिर निकालूंगी, नहीं तो ये बेल टूटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और यहाँ पे ना काफ़ी सारा ये खरपतवार हो रखा है, तो इसको भी मैं साफ़ करूँगी एक दो दिन में। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, वैसे तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और मेरी आदत भी है कि खाली नहीं बैठती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करने का शौक़ है और कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ना बगीचों का बहुत, यानी कि गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। तो मुझे ये सब्ज़ी और फ्लावर्स, सब्जियां उगाना बहुत पसंद है, और मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितना एफ़र्ट्स लगा सकती हूँ उतना लगाऊँ, तो चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। और ये देखिए यहाँ पे ना एक छोटू सा खीरा भी लगा हुआ है, ये देखिए। और जो दूसरी बेल थी उससे तो हमने खा लिए, बाकी ये है, इस पे ना अभी टूट चुका है, तो इस पे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी तोरियां निकाल ली हैं मैंने, तो इसी को लेके चलते हैं घर की ओर। एक इस साइड भी है, दूसरी साइड, तो उसे भी निकालूंगी। तो ये कुछ इस तरीके से देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और पहले हम ना जब गांव में थे तो वहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से, क्योंकि जब हम मम्मी बोती थी ककड़ियाँ, यानी कि हमारे वहाँ खीरे के लिए ककड़ियाँ बोलते हैं, खीरे छोटे होते हैं, ककड़ियाँ बड़ी होती हैं, तो वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को, जो ककड़ी है उसे भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे ना वो लेके मेरी ननद आई, तो मैं उसे अभी दिखाती हूँ। तो चलिए जी, अभी तो मैं फटाफट से यहाँ पे खाना बनाने के लिए चलती हूँ, और जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इन तोरियों को अच्छे से वॉश कर लूँगी, और इन पे ना कभी कभी बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, तो उससे इसे ना बहुत ही ध्यान से धुलना पड़ता है। और इसको ना काट के नहीं, छिल के नहीं धुलना चाहिए, नहीं तो ये पानी ना एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा होता है, इस पर ज़्यादा पानी रहता है, तो इसलिए सब्जी थोड़ी सी पानी पानी सी हो जाती है। इसलिए हमें सबसे पहले इसको धुलना लेना चाहिए। अगर छिलके भी धुलते तो बहुत ही जल्दी धुलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर तक हम इसको चलाते रहें और पानी में भिगो के, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे और सब्जियां धुलते हम, वैसा नहीं, थोड़े से हल्के हाथों से इसको धुलना चाहिए। तो चलिए जी, अभी मैं इसको ना इस तरीके से इसके छिलके उतार लूँगी, और मैं दो तीन तरीके से इसके छिलके उतारती हूँ। बाकी ये छिलके ना मैं गाय के लिए दे दूँगी, और जितने भी वेस्ट इस तरीके से छिलके या रोटियां बचती हैं ना, तो वो मैं अपने ही आसपास जो गायें हैं उन्हीं को दूँगी और देती हूँ, क्योंकि मुझे फेंकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कभी भी इस तरीके से छिलका या कुछ भी आटे का चोकर हो गया, वो सारा का सारा मैं गाय के लिए ही देती हूँ, जहाँ से हम लोग दूध लेके आते हैं, और एक पास में ही है, तो उनके लिए भी मैं कुछ इस तरीके से अपने भी जो घर के साग सब्जी के छिलके होते हैं, या मेरे बगीचे में जितना भी वो होता है ना, जैसे कि घास होती है, तो वो मैं गाय के लिए ही देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, और अब यहाँ पे छौंका लगा लिया है मैंने, इसमें प्याज भी काट लिया था मैंने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे तेल डाला, उसमें जख्या का छौंका लगाया, साथ ही मैंने ये तोरई डाल दी है, और ये देखिए कितने अच्छे से ये पानी छोड़ रही है।
तो बड़ी आसानी से इसने पानी छोड़ दिया है। और देखते हैं कि सब्ज़ी कैसे बनी। बाद में मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल लिया था, साथ ही इसमें ना मैंने मिर्च मसाले भी सिलबट्टे पर पिसे हुए थे वो डाले हुए हैं। तो सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। और इसमें हम घर की बनी हुई मलाई डालें तो इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैं तो कभी कभार डाल लेती हूँ, तो ये रोटी के साथ भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो चलिए जी, अभी खाना खाने के बाद मैं निकल चुकी हूँ थोड़ा सा यहीं पे कहीं दूर पे, क्योंकि मेरी ननंद जी का फ़ोन आ चुका है मेरे लिए कि भाभी जी यहाँ पे सामान भिजवा रखा है आपकी मम्मी का, यानी कि मेरी मम्मी ने यहाँ पे मेरी ननंद जी के पास सामान भिजवा रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे ना ये फूल मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। जब भी मैं इधर उधर जाती हूँ तो मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है। मैं नहीं जानती ये किस तरीके का फूल है या किस चीज़ का फूल है, इसका नाम नहीं जानती, बट बहुत ही सुंदर फूल है। तो ये देखिए एरोप्लेन किस तरीके से नज़दीक जा रहा है। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स बेचने वाले ना काफ़ी अच्छे फ्लावर्स थे, बट अभी तो मैं उधर जा रही तो मैं नहीं लेके आई। तो चलिए जी, अभी मैं फटाफट से वहाँ पे चलती हूँ जहाँ पे मेरी ननंद जी सामान लेके आई है। तो धूप देखिए काफ़ी तेज़ हो रखी है और आज ना यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं आई। और ये देखिए सेंधा नमक और काला नमक यहीं पे मिलता है और ये गाड़ी है रोज़ यहीं पे रहती है। मैंने कई बार मतलब यहाँ से नमक भी लिया है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ लगभग वहाँ पे जहाँ पे मेरी ननंद जी रुकी हुई है मेरे लिए। तो अभी ननंद जी तो देहरादून जा रही है, तो हम लोग तो आपको पता है हम कहाँ पे रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ननंद जी भी मिल चुकी है मुझे। तो जी ननंद जी भी चले गई बड़े भैया लोगों के घर पे, और ननंद जी कल परसों आएगी। तो ये देखिए ये सामान लेके जाना है मुझे घर पे और ये रखना होगा मुझे सीधे सर पे, और इसको लेके सीधे पहुंच चुकी थी मैं घर पे। और ये देखिए इतना सारा सामान भिजवाया है, कुछ ननंद जी ने लेके आई है और कुछ मम्मी जी ने। ये देखिए ये वाले जो ये कैंट है ना, यानी कि डब्बा, तो इस पे मट्ठा आ रखा है। और ये देखिए इसको कहते हैं ककड़ी, यानी कि हमारे यहाँ जो ये छोटी होती है उसे खीरा कहते हैं, बट हमारे गांव में इस तरीके से ककड़ियाँ हो रखी है और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 गिलास तो मट्ठा पी लिया था अच्छे से। और ये था भैंस का मट्ठा, यानी कि हमारे यहाँ ज़्यादातर गायें नहीं पालते हैं, भैंसें ही पालते हैं, तो उन्हीं का मट्ठा है। तो ये काफ़ी ठंडा होता है। उसके बाद मैंने ना जितने भी काम बचे हुए थे वो किए। और ये देखिए ये मैट बची हुई थी मेरी, तो उसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि साथ ही मैं इस सीट को भी साफ़ कर लूँगी और बाथरूम को भी मुझे अभी साफ़ करना है। और हम लोग ना ज़्यादातर बाहर वाले बाथरूम में जाते हैं। यहाँ पे मेरा छोटा वाला बेटा बैठता रहता है, क्योंकि उसको ना बैठने में यहाँ पे अच्छा लगता है। तो इतनी भी गंदगी नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि छोटा ही बच्चा बैठता है ज़्यादातर। तो चलिए अभी ना मैं इनको डाल के आती हूँ और फिर मुझे ना ये बाथरूम साफ़ करना है। और ये बाथरूम में जो ये नीचे की टाइल्स है ना, इन पे ना जब टाइल्स लगी थी तो इन पे वाइट सीमेंट लगाया, तो इसी वजह से वो ना जो भी धूल मिट्टी थी वो इन्हीं चप्पलों को लेके यहाँ पे बाथरूम में गए, तो ये ना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मैंने कितनी भी कोशिश कर ली, तो ये नीचे ऐसा लग रहा है कि बाथरूम कितना गंदा होगा, बट ये सूख के ना वाइट हो जाता है। अभी गीला है तो ये ऐसा काला काला सा लग रहा है। तो ये वाइट सीमेंट का कमाल है, क्योंकि हम लोग नहीं थे यहाँ पे जब हमारी टाइल्स लगी थी, तो हमें इतना पता नहीं था। और बाहर का एरिया भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। और अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। साथ ही मैं इन गेहूं को उठा लूँगी। और आज तो गेहूं सच में बहुत ही अच्छे से सूखे, क्योंकि मैंने इतने पतले डाले थे तो काफ़ी अच्छे से सूख चुके हैं। तो इन्हें मैं फटाफट से उठा लूँगी। और इनमें जो भी कंकड़ पत्थर थे ना बड़े बड़े वाले,
तो वो भी मैंने छाँट लिए हैं। अभी मुझे ना बहुत सारा ये जो मैंने कपड़े डाले हुए हैं ना उन्हें भी नीचे रख लूँगी। और साथ ही ये देखिए मैंने कट्टा भर लिया है और इसको मैं अपने हस्बैंड जी के पास दूँगी, क्योंकि फिर से कल से दिन की ड्यूटी लग जाएगी उनकी, तो मुझे फिर दिन में अकेले ही जाना पड़ेगा चक्की में। तो इसलिए मैंने इनको भगाया। मैंने कहा आप लोग मुझे ये आटा पिसवा के ला दो, नहीं तो मुझे ही अकेले ही ले जाना पड़ेगा। तो अभी मैं फटाफट से इन गद्दों को भी उठा लूँगी। और इस साइड भी ना बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, इन्हें भी मुझे ना फोल्ड तो पता नहीं कब होंगे। इतना सारा काम मेरा बस का नहीं है एक ही दिन में, क्योंकि सुबह से लगी पड़ी हुई हूँ। बट देखूँगी कल तक मैं इन पे जितने भी कपड़े हैं ना उनको प्रेस और मतलब कि अच्छे से तय लगा के रखूँगी। तो इन्हें भी उठा लूँगी मैं जल्दी जल्दी। और अभी शाम यानी कि धूप ढलने ही वाली है, तो इनको जल्दी जल्दी उठा लेती हूँ। और भी जितने भी कपड़े हैं उन्हें भी रखना है। और भी कई सारा सामान मैंने कुछ इस तरीके से फैला रखा है जगह जगह। तो यहाँ पे ना धूप भी ढल चुकी है, तो इन कपड़ों को मैं एक कुर्सी पे रख लूँगी। और देखिए अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, और इसको तो मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख लूँगी नीचे, फिर कल मुझे यहीं पे डालना है। और देखिए देखते देखते पूरा काम करते करते अंधेरा हो चुका है और अभी ना डिनर का टाइम भी हो चुका है। तो मुझे फटाफट से खाना भी बनाना होगा रात का। तो यहाँ पे बन रही है मशरूम की सब्जी, तो इसको फटाफट से वॉश करके मैं कट कर लूँगी। और साथ ही मशरूम की सब्जी बनाऊँगी, साथ में खीरा यानी कि ककड़ी काट लूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिस चीज़ को भी मेरा काम पसंद आता है यानी कि मेरी दिनचर्या पसंद आती है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और आप लोगों के छोटे से एक कमेंट की वजह से मुझे ना काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और आगे मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से वीडियो शेयर